हो गया। तो हम लोग बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स की। ओके, तो क्लास 9 में फिजिक्स में हम लोग जो है कि पिछले क्लास में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, 8 और क्लास में, तो उसी का थोड़ा सा है कि स्टैंडर्ड लेवल 9 में आ जाएगा आप लोगों का। जो भी चीज़ें आपको अब यहाँ से पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हो जाएगा 8 के अपेक्षा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले मोशन क्या होता है। एक बात और है, मोशन जानने से पहले मान लीजिए हम लोग कुछ चीज़ें हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स क्या है, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं कुछ चीज़ें, तो कुछ चीज़ पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा उसका छोटा सा कंसेप्ट जो होता है उसको जानना होता है। मतलब क्या है, थोड़ा सा जानने के बाद तब उस टॉपिक में चलते हैं तो काफ़ी अच्छा समझ में आता है। फिजिक्स क्या है, तो अगर इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो क्या है, द फिजिक्स इज द फिनोमिना, नहीं सॉरी, द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दिस स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, द कॉल ऑफ द फिजिक्स। तो क्या हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक तरीके का वह विज्ञान की शाखा है जिसको देखा जाए जो जिसमें जो है नेचुरल चीज़ों का जो है स्टडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए एयर चल रही है, चल रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, आ रही है, हवा चल रही है, वहाँ चल रही है, तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम लोग स्टडी करेंगे, कैमरा चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को स्टडी करते के लिए हम लोग जो है फिजिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन मैं चाहूँ तो आप लोगों को लिखा सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए क्योंकि आगे चल के काम करेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफिनीशन जानना जरूरी होता है। द फिजिक्स इज द फिजिक्स इज द branch of science, branch of science, of science, these study of natural phenomena, natural phenomena। एग्जाम्पल क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहिए, why is air आवाज चल रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, क्या आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या होगा, मतलब ये फिजिक्स के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कहेंगे ये फिजिक्स की डिफिनीशन या परिभाषा या कुछ इस तरीके का चीज़ जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत जान लेंगे शुरू में, तो ये रहता है कि चलो ठीक है, कंसेप्ट इससे थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें होता है कि उसका कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए आप मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ उसके फंडामेंटल होते हैं, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं कि कुछ चीज़ें आपको आना चाहिए एक चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है। तो उसी तरह से फिजिक्स है,
तो फिजिक्स का मोशन जो चैप्टर है, मोशन पढ़ने से पहले हमें उसका कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। कैसा कंसेप्ट? कंसेप्ट यह है कि जैसे व्हाट इज द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब कि वे सभी जो है कि राशियां, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऑल दोस क्वांटिटी which can be measured, ठीक है। वे सभी राशियां जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे लेंथ, ठीक है, मास, ओके, फोर्स, ओके। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दो टाइप्स की होती है। दिस टाइप इज टू, या टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज को देखा जाए तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? ऑल दोस क्वांटिटीज, which can be described magnitude and direction। वे सभी राशि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों को दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एग्जांपल में क्या है?
एग्जाम्पल में है फोर्स, उसके बाद जो है एक्सीलरेशन, इसके बाद है वेलोसिटी, etc बहुत सारी है। ठीक है, अब आते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसको क्या बोलेंगे? ऑल दोज quantities all those quantities which can be described which can be described only magnitude that is called scalar quantities. Okay, scalar quantities.